Hello students, welcome to your channel Jai Shiv Education Hub. My name is Rajiv and I have my website English is Easy for English learning, and website is www.englishiseasy.apz.com. I am TESOL certified English trainer and teacher, and this is my certificate. It was accredited from World TESOL Academy, ETQC, Education Training and Qualification Council. It is 120 hour and it was received last year on 21st April. So it enables me to teach you English, and this is Hindi to English translation part 7th video, in which we will see the use of has and have. Has means होता है पास. अगर किसी भी सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट सेंटेंस में पास आता है या उसमें रखता है या रखती है आता है या रखते हैं आता है और पास होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ का या हैव का यूज़ करते हैं. जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. पास के साथ या रखता है या रखती है या रखते हैं के लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, पहचान लिखी हुई है. वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में है या हैं आता है, तथा रखने मीन्स पजेशन का बोध होता है, मीन्स पास या पजेशन शो होता है. ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज या हैव का यूज़ करते हैं. इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि यहाँ कोई एक्शन या मेन वर्ब नहीं होती है, क्योंकि मैं जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस सीरीज़ में वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊंगा कि मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. तो इसमें ना तो ट्रांजिटिव वर्ब ना ही इंट्रांजिटिव वर्ब आती है, मीन्स कोई भी एक्शन वर्ब मीन्स मेन वर्ब नहीं आती है. जैसे कि जाना, हिंदी वाक्यों में जाना, आना, खाना, पीना इत्यादि एक्सेट्रा, ऐसी वर्ब मेन वर्ब नहीं आती है. सिंपली सेंटेंसेस इस टाइप के होते हैं, इस स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. उदाहरण है, वह एक कैमरा रखता है, या इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसके पास एक कैमरा है. उसके पास एक कैमरा है या वह एक कैमरा रखता है. तो इन सेंटेंसेस में, दोनों ही सेंटेंसेस में जो कि सेम मीनिंग रखते हैं इंग्लिश में, इसमें यहाँ वर्ब है रखता है, ऑब्जेक्ट है कैमरा, और यहाँ सब्जेक्ट है वह. देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ पर एरो शो कर रहा है और एस डिनोट्स करता है कि यह सब्जेक्ट है वह, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैमरा है, वर्ब यहाँ पर रखता है. इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसके पास एक कैमरा है. अब इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव या पॉजिटिव या ऑर्डिनरी या सिंपल सेंटेंस है. जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो सीरीज़ में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आपने देखा होगा, तो उसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में है. तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही,
वह की ही होती है। इसके बाद में वर्ब है रखता है। अब यहाँ रखता है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज होगी हैज। जैसा कि अभी आपको बताया था, हैज वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, तो यहाँ पर ही के साथ हैज यूज होगा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैमरा है, लेकिन इससे पहले डिटरमिनर या आर्टिकल ए यूज होगा, तो ए की इंग्लिश होती है ए, वो लिखी। देन इसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ कैमरा है, वो कैमरा यहाँ पर लिखा। इस तरह से वह एक कैमरा रखता है या उसके पास एक कैमरा है, इसका ट्रांसलेशन हो गया ही हैज ए कैमरा। अगर आपके पास में इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है, जनरली इसी टाइप का सेंटेंस लिखा होता है जिसका कि ट्रांसलेशन करना होता है, जनरली हम स्पोकन इंग्लिश में भी बोलते हैं, उसके पास एक कैमरा है, तो इसकी आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस में पास है, इट मीन्स यहाँ पर या तो हैज यूज होगा या हैव यूज होगा। जब यह सिंपल प्रेजेंट है, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस के बाद में है या है आता है, जैसा कि अभी ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वाक्यों के अंत में है या है आता हो, तो है आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग हुआ अगर वाक्य में पास आया हुआ है। इसके साथ हम देखेंगे उसकी की इंग्लिश। अगर आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट फर्स्ट वीडियो मेरा देखा होगा, तो उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसकी की इंग्लिश होती है हिज या हर, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव केस है और हम सबसे पहले क्या लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट, तो या इसका सब्जेक्टिव केस हिज या हर का ही होता है या सी होता है, तो इसीलिए उसके की यहाँ पर इंग्लिश हम ही लिखेंगे। देन यहाँ पास की इंग्लिश, जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, पास की ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैज, इस यहाँ पर हैज यूज होगा। देन इसमें है की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर को अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसके पास एक कैमरा है की इंग्लिश नहीं, इसी में कवर हो जाती है, पास मीन्स हैज। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक कैमरा, ये है कैमरा ऑब्जेक्ट है, और डिटरमिनर आपका आर्टिकल ए है, तो यहाँ पर एक की इंग्लिश ए लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट हम कैमरा लिखते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली इजी वे में इसका ट्रांसलेशन हो जाता है, वह एक कैमरा रखता है, ही हैज़ ए कैमरा, या उसके पास एक कैमरा है, तो उसके की इंग्लिश यहाँ सब्जेक्टिव केस है इसलिए ही, देन पास की इंग्लिश हैज़, फिर एक कैमरा, इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी में, मैं एक लैपटॉप रखता हूँ, या दूसरा स्ट्रक्चर मेरे पास एक लैपटॉप है। अब यहाँ जैसा कि आपको प्रीवियस सेंटेंस में बताया था, रखता हूँ यहाँ पर वर्ब है, इट मीन्स यहाँ हैव आएगा, क्योंकि आई जो है उसके साथ में हमेशा हैव का यूज होता है, या यह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है हमेशा सेंटेंसेस में, इसीलिए यहाँ पर मैं ये सब्जेक्ट है और मैं की इंग्लिश होती है आई, तो सबसे पहले आई लिखा। देन वर्ब यहाँ पर रखता हूँ की हैव लिखा। देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर लैपटॉप है, तो लैपटॉप यहाँ पर लिखा। इससे पहले डिटरमिनर है, डिटरमिनर मीन्स आर्टिकल है यहाँ ई, वो लिखा, तो आई हैव ए लैपटॉप। ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, मैं एक लैपटॉप रखता हूँ, इसका ट्रांसलेशन। अब हम इसको भी समझ लेते हैं, जो दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर अगर आता है, जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, जनरली इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मेरे पास एक लैपटॉप है, जैसा कि प्रीवियस सेंटेंस में मैंने बताया था, यहाँ मेरे यह पॉजिटिव केस है आई का पॉजिटिव केस, जिसमें मेरा, मेरी, मेरे इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं, हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो इसीलिए आई का ही पॉजिटिव केस होता है माई, इसलिए यहाँ सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आई होगा मेरे को, तो इंग्लिश यहाँ पर आई लिखेंगे। फिर पास की इंग्लिश लिखेंगे। अब क्योंकि पास की इंग्लिश यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वी लिखा हुआ विद इन ब्रैकेट विच डिनोट्स इट्स वर्ब, यहाँ वर्ब है ये। अब वर्ब यहाँ पर हैज या हैव आएगी, तो आई के साथ ऑलवेज हैव यूज होता है हमेशा, तो हम हैव लिखेंगे। देन ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक लैपटॉप है, एक की इंग्लिश यहाँ ए होती है और लैपटॉप की इंग्लिश यहाँ लैपटॉप। तो इस तरह से मेरे पास एक लैपटॉप है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव ए लैपटॉप।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल में और क्लियर करने के लिए इसे। मैं कार नहीं रखता हूँ, या इसका सेकंड स्ट्रक्चर है जो कि जनरली यूज होता है, मेरे पास कार नहीं है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं के विदिन ब्रैकेट एस लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट है। कार के विदिन ब्रैकेट ओ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ रखता हूँ इसके विदिन ब्रैकेट वी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये वर्ब है। तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन जैसे प्रीवियस सेंटेंसेस में किया था इसी तरह से करेंगे। मैं की इंग्लिश आई लिखी, उसके बाद मैं रखता हूँ यह वर्ब है, इसकी हैव लिखी। इसके बाद में यहाँ पर नॉट आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट, देन वर्ब, हैव, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि सिंपल सेंटेंस में अब तक आपने देखा होगा इज एम आर का यूज़ में और वॉज वर्ब के यूज़ में सिंपली हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब लिखते हैं, देन नॉट लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली इस हैज हैव के यूज़ में भी हम सबसे पहले आई लिखा, देन हैव लिखा, देन नॉट लिखा, देन ऑब्जेक्ट कार। इट मीन्स ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, मैं कार नहीं रखता हूँ, आई हैव नॉट कार। अब दूसरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, मेरे पास कार नहीं है। यहाँ पर जैसा कि प्रीवियस सेंटेंस में था मेरे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा, तो यहाँ आई लिखा। देन पास की इंग्लिश यहाँ पर हैव होगी, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है, तो आई है। देन नहीं की इंग्लिश यूज होगी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। तो नहीं की इंग्लिश यहाँ नॉट लिखेंगे। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कार के विदिन ब्रैकेट वो लिखा हुआ मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। और ये आप प्रैक्टिस के साथ इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस सब गिवन सेंटेंसेस में या गिवन वाक्यों में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा शब्द वर्ब है और कौन सा शब्द इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से मेरे पास कार नहीं है, इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन आई हैव नॉट कार। अब हम रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो रूल है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए या अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए है ये रूल, जो कि है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। इट्स ओल्ड रूल, ये तो पुराना रूल है जो कि आपने इजेएमआर के यूज़ में और वॉइस वर्ब के यूज़ में प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा। यहाँ पर ये सिमिलरली है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, या कोई भी नाउन हो सकता है एज ए सब्जेक्ट। इन हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट हो सकता है ये, और इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पर वर्ब जो होगा वो हैज या हैव होगा, जैसा कि हमने इन सेंटेंसेस में देखा था मेरे पास कार नहीं है, इसमें पास की वर्ब क्या हैव यूज किया गया, इसी तरह से यहाँ हैज होगा या हैव होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ये मैं डिटेल में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें मैं वीडियोस में कवर करूंगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, या किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस प्लेस पर रखना चाहिए या रखते हैं इंग्लिश सेंटेंस को करेक्ट लिखने के लिए या करेक्ट बोलने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये दो टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप में जैसा कि प्रीवियस यूजेज ऑफ इजेएमआर और वॉइस वर्ब में आपने देखा होगा, सिमिलरली यहाँ पर वही सेम रूल ही अप्लाई होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसलिए बहुत ही इजी है इसको समझना। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को रूल सेम रहते हैं। वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं टाइप फर्स्ट में होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस का रूल होता है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, देन नॉट लिखते हैं, देन वी राइट ऑब्जेक्ट, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और एट लास्ट हम क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते समय या ट्रांसलेट करते समय। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट वाक्य में जब नहीं शब्द आया हो तभी हम नोट लगाते हैं, अन्यथा या अदरवाइज नहीं।
अगर हिंदी वाक्य में नहीं आया हो तभी हम नॉट इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय इंग्लिश सेंटेंस में लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल है इन सेंटेंसेस का, क्या वह एक कैमरा रखता है या क्या उसके पास एक कैमरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में वह के विद इन ब्रैकेट एस लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट है। कैमरा के विद इन ब्रैकेट वो लिखा हुआ है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। और रखता है इसके विद इन ब्रैकेट वी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये वर्ब है। तो इसमें सिमिलरली हम करेंगे, वर्ब पहले लिखेंगे जैसा कि रूल में दिख रहा है। तो रखना की हम हैज लगा सकते हैं या हैव लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। अब यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स ही ये डिनोट करता है कि ये सिंगल पर्सन है, इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज होगा। तो सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे जो कि यहाँ लिखी हुई है, हैज़ वर्ब। देन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वह है तो इसलिए हमने ही लिखा, सब्जेक्ट है ये। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक कैमरा तो इसकी होती है ए कैमरा, तो यहाँ पर लिखा ए देन कैमरा। दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, क्या उसके पास एक कैमरा है। तो जैसा कि प्रीवियस सेंटेंसेस बताया था, यहाँ ये पॉजिटिव केस है उसकी, तो इसलिए इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वह ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने वर्ब लिखा जो कि है पास, पास की होती है हैज या हैव। अब क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ में वर्ब हैज यूज होगी, तो सबसे पहले हमने हैज लिखी। देन उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही लिखा। देन ऑब्जेक्ट, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कैमरा। देन वी रोट ए कैमरा, फिर हमने एक कैमरा लिखा, एक कैमरा। और एट लास्ट वी प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क, फिर हमने एक क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दिया यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, हैज ही अ कैमरा, क्वेश्चन मार्क। सो इट्स बीन द ट्रांसलेशन ऑफ क्या वह ये कैमरा रखता है या क्या उसके पास एक कैमरा है, यह ट्रांसलेशन हो गया है। देन नेक्स्ट सेंटेंस वी सी, हम देखते हैं, क्या वह लैपटॉप नहीं रखती है या क्या उसके पास लैपटॉप नहीं है। तो इसमें यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये क्या से शुरू हो रहा है, इट मीन सबसे पहले वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब यहाँ पर है रखता है या रखती है, तो क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रही है इसलिए हम हैज लिखेंगे। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है तो वह यह फेमिनिन जेंडर है इसलिए हम सी लिखेंगे। देन इसमें नहीं आया हुआ है वाक्य में इसलिए नहीं की नॉट लिखेंगे। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लैपटॉप है, हम लैपटॉप लिखेंगे। देन वी विल प्लेस अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर उसके पास लैपटॉप नहीं है, ये सेकंड स्ट्रक्चर का भी सिमिलरली आप देख सकते हैं, हैज सी नॉट लैपटॉप, ये होगा। Now we move on to type second of interrogative sentences. Interrogative sentence का type 2 या second type, जिसमें कि वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं ऐसे sentences टाइप सेकंड होते हैं। और इनका रूल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश होती है, देन वर्ब की, देन सब्जेक्ट, देन अगर हिंदी वाक्य में नहीं आई हुआ है तो नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उनके पास कानूनी दस्तावेज क्यों नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है क्यों, प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो वाई लिखा, विद इन ब्रैकेट यू कैन सी क्वेश्चन वर्ड, इसको QW इज रिटन यहाँ लिखा हुआ है। ये सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब, वर्ब यहाँ पर हैव यूज होगी क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट उनकी मीन्स ये पॉजिटिव केस है, देयर होती है इसकी इंग्लिश, और इसका सब्जेक्टिव केस होगा दे। तो दे के साथ में ऑलवेज हैव यूज होता है क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब हैव यूज होगी, वाई हैव इस वर्ब यूज की। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, दे यूज किया। देन नहीं की इंग्लिश यहाँ नॉट है तो नॉट लिखा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कानूनी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज होता है इंग्लिश इसकी होती है लीगल डॉक्यूमेंट, ये ऑब्जेक्ट है। देन वी प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट टू प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा यू है, वर्ब हमारा पास की जिसके साथ में हैव यूज होगा। सबसे पहले यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिखा हुआ है, मीन्स ये टाइप सेकंड
है इंटरमीडिएट सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यहाँ क्योंकि वाई, देन वर्ब यहाँ पर हैव यूज होगी क्योंकि यू के साथ हैव यूज होता है, देन सब्जेक्ट यू, देन उसके बाद में नहीं की होती है नॉट, हमने नॉट प्लेस किया, देन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट यहाँ पर किताब है, किताब की होती है बुक, देन वी एट लास्ट प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क, फिर हमने सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दिया। सो दिस वे दिस वाज द end of the part 7th video in the series of videos on Hindi to English translation. हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो सीरीज का ये पार्ट 7 वीडियो एंड होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारी एजुकेशन हब जैसी एजुकेशन हब है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए, इंग्लिश और मैथ्स के लिए प्रिपरेशन के लिए। ये कांटेक्ट नंबर है और ये एड्रेस है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लर्निंग के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टफ लगती है इंग्लिश तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।